जमशेद साहब, क्रिकेट में इतनी मायूसी हो गई थी कि लोग क्रिकेट को देखना छोड़ चुके थे तकरीबन। कल से फिर क्रिकेट एकदम जिंदा हो गई है और हसन नवाज जो हमारे जुनूबी पंजाब का जिला लिया से उनका ताल्लुक है, कल से टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो या क्रिकेट के शौकीन हो, बड़े खुशी मना रहे हैं। क्या है, क्या मतलब ये अली हसन नवाज साहब जो हैं, ये पहले क्रिकेट पहला मैच था इनका या क्या था? देखिए, इनका ये तीसरा मैच था T20 में तीसरा और 2 मैचों में दोनों में 0 पे आउट हुए थे। और इस लिहाज से लकी है कि पाकिस्तान में कोई भी नया प्लेयर आए, अगर 2 मैचों में 0 पे आउट हो जाए, उसे तीसरे मैच में चांस मिल जाए, बड़ी बात है। तो हसन नवाज को ये चांस मिलने पर सारा क्रेडिट पता किसको जाना चाहिए? टीम मैनेजमेंट को जाना चाहिए, पीसीबी को जाना चाहिए और टीम के कप्तान और साथ ही हुई थी। उसके बाद एक हौसला, तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इसको तीसरा मैच खिलाएं, लेकिन उनके कप्तान ने, सलमान आगा ने या टीम ने जो भी फैसला किया और उनको एक दफ़ा और चांस देने का जो फैसला किया, असल तो टर्निंग पॉइंट वो है ना, उनको एक चांस मिला और फिर उन्होंने पहला रन बनाने की कोशिश की कि जी मैं किस तरीके से 1 रन बना लूँ, क्योंकि उनके साथी खिलाड़ियों ने कहा था तुम एक अंडर प्रेशर हो और 1 रन बना लेना, पहला 1 रन बनाओ, उसके बाद जो मर्जी करना। तो वो खुद भी कह रहा है हसन नवाज कि मैंने पहला जब रन बनाया तो मुझे लगा कि बड़ा एतमाद आ गया, उसके बाद फिर वो रुका नहीं है। तो किस्मत का जो होता है ना, किस्मत ऐसे होती है कि जो दिन ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात आपके करियर में उलट चल रहे होते हैं, अच्छा करन उलट हो जाता है। और आज जो वो मार रहे थे, जो लग रहा था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। फिर अहम बात यह है कि एक बड़ा स्कोर था, उस बड़े स्कोर को चेस करना और फिर जिस अंदाज में चेस किया गया और फिर जिस अंदाज में जो एक जारहाना बैटिंग नजर आई हसन नवाज की, उसमें इस पर लोग खुश हैं, जीत पे भी खुश हैं। और हसन नवाज गैर मामूली कारकर्दगी जब भी होती है तो उसके ऊपर इस वजह से ना अब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा जब तो T20 में तो ऐसे ही प्लेयर चाहिए और चीज़ अब रिजवान और बाबर को भी लोग भूल गए हैं सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस। बड़ी बात और चीज़ों को मैं यही कह रहा हूँ, कल से सोशल मीडिया लोग, क्रिकेट शौकीन इतने मतलब है खुश हैं, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं, लोगों की खुशी अपनी जगह। कल मैं उसकी माँ का जो इंटरव्यू देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह उनकी माँ की खुशी थी, हद थी उसकी। मतलब एक ऐसे इलाके से, मतलब डिस्ट्रिक्ट लिया से कौमी क्रिकेट टीम में जाना और फिर इस तरह परफॉर्म करना, जाहिर बात है ये सिर्फ उस माँ के लिए नहीं है, हमारे सब के लिए बड़े फख्र की बात है। बिल्कुल ऐसे तो मैं ये समझता हूँ। और उस टाइम जमशेद साहब जब लोगों में क्रिकेट के हवाले से भरपूर नफरत भर दी गई हो, सोशल मीडिया के जरिए या लोगों का अपना गुस्सा या जो भी आप समझ लें, मतलब ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद क्रिकेट टीम पर और क्रिकेट बोर्ड पर जिस तरह तनकीद हुई है, ये भी तारीखी थी। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ ना कोई नई बात नहीं है, ऐसे हर बड़े मैच में, हर बड़े टूर्नामेंट में और बुरी कारकर्दगी पर हम रद्द-ए-अमल भी ऐसे देते हैं और सराहते भी ऐसे हैं। जैसे हसन नवाज को एक हम T20 में एक तीसरा मैच जीते हैं, लेकिन लोग ऐसे खुश हैं कि जैसे हमने कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के मैचेस में आपको इस तरह का एक गैर मामूली तौर पे किसी का नज़र आना और परफॉर्म कर देना, मेरा ख्याल है कि लोग इस पे ज़्यादा खुश हैं। उनको तवक्को नहीं थी और ये गैर मुतवक्के कारकर्दगी, वो भी एक, अब हम अपने इलाके की बात करें, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट शौकीन तो हैं, लेकिन जब आप लिया की बात कर रहे हैं, आप मुल्तान की बात कर रहे हैं, अब लोग तो आपको पता है दिलचस्प स्टेटस लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं लिया से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रहता हूं और उस इलाके से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रहने वाले उसने क्या परफॉर्म कर दिया। तो जस्ट फील ये मतलब सोशल मीडिया पे शुगर लगा पड़ा है, वहाँ एक बात बड़ी काबिल जिक्र भी है, अगर ये आप डिस्कस करें और बताएं नाज़रीन को। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट में सारी सिफारिश भी नहीं चलती। अगर लिया का लड़का क्रिकेट टीम में पहुंच गया है तो मतलब इस तरह, तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरिट भी मौजूद है। देखिए, आज के दौर में ना जब आपका डाटा बोलता है, आज कहीं भी कारकर्दगी छुपती नहीं है और अगर आप ज़रा सा भी परफॉर्म करते हैं तो वो नज़र आता है। अब तो लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे, अभी वो खेलना सीख रहे होते हैं तो वो एकेडमी से ही शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे देखिए जी उस लड़के ने क्या करी, इसमें क्या टैलेंट आ गया, आप रील्स देख रहे होंगे। तो अपने आप को मार्केट करना प्लेयर्स को आ गया है, पीसीबी को आ गया है। और फिर जब आपकी परफॉर्मेंस बोली होती है तो लोग सवाल उठाते हैं कि इसने अभी 100 किया तो इसको क्यों नहीं लिया गया। तो अब सिलेक्शन जो है इतनी मुश्किल नहीं है, अब सिलेक्शन तो बहुत आसान है क्योंकि लोग वो डाटा देख रहे होते हैं। तो अब सिलेक्टर्स आसानी से उनको पता होता है कि अब किसका चांस बनता है, तो वो बन रहा है। देखिए, मोहसिन नकवी पे बड़ी तनकीद हुई है, क्रिकेट बोर्ड पे बड़ी तनकीद हुई है। कोई चेयरमैन क्यों चाहेगा कि उसकी टीम की परफॉर्मेंस पुअर हो? क्यों कोई चाहेगा? कोई क्रिकेटर हमारे इनकी जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हों, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब आपकी क्या मतलब है ग्रुपिंग। और लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ जो लोग हैं उनका एक बड़ा तबका, क्योंकि सियासत है ना, तो उसकी वजह से सिर्फ इसलिए उनको पीछे मोहसिन नकवी को देखना चाहते हैं
کہ ان کی وہ اپنی جو سیاسی جو چیزیں ہیں نا مخالفت وہ اس میں دیکھتے ہیں، اپنے ان کی کارکردگی کو اس لحاظ سے پکڑتے ہیں کہ ان کی ناکامی محسن نقوی کی ناکامی ہے اور ان کی ناکامی حکومت کی ناکامی ہے اور یہ اس کا کہیں پہ جائے گا. جب ملک کی بات آئے تو پھر ہمیں سیاست سے نکل جانا چاہیے میرے خیال میں، لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو بھی کرکٹ میں لے آتے ہیں. بہرحال حسن نواز نے کرکٹ میں ایک جو ہے نا خوشگوار تبدیلی رونما کی ہے، یہ مانے. دیکھیں پورے پاکستان میں تو کرکٹ کے حوالے سے یہ ہے نا، لیکن میں اسے اور انداز میں دیکھتا ہوں کہ صرف لیا میں ایک پلیئر کے آنے سے اور اس طرح پرفارم کرنے سے اس ایریے میں جو کرکٹرز اور کرکٹ کے فروغ کس طرح بڑھے گا چیزیں، جب وہ میرا خیال ہے لوگوں کو یقین ہوگا کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو امید ہے اس چھوٹے شہروں میں بھی رہ کر وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اگرچہ وہ لیا سے انہیں اسلام آباد جانا پڑا، ان کی بہن ان کو لک آفٹر کرتی تھیں اور وہ پھر ان کو انکریج کرتی تھیں اور وہ وہاں سے اپنے آپ کو انہوں نے پرفارم کیا. لیکن آپ 22 سال کی عمر میں یہ پرفارمنس دے رہے ہیں تو اب انڈر 19 سے پہلے بھی آپ جیسے ہی آپ انڈر 19 کھیلنا شروع کرتے ہیں آپ نظر میں آ جاتے ہیں. بس آپ پرفارم کر دیں، قسمت آپ کے ساتھ ہو، آپ میں ٹیلنٹ ہو اور آپ کی پرفارمنس ہو جائے، بس یہی چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا.